बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 6 से हल जो है सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। और ये प्रश्न सारे समझने बहुत ज़रूरी है ताकि आप 8वीं और 10वीं कक्षा में बड़े सही तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख सकें, है ना। तो प्रश्न संख्या 6 है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरल रूप में लिखो, है ना। तो ये जो हमें प्रतिशत दिए हुए हैं, देखो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 का गुणा करके। जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या 10 में से 5 नंबर आए और उसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, कितना आता है उत्तर, 50%, है ना। और अगर मुझे प्रतिशत हटाना है, मान लो प्रतिशत मुझे क्या करना है, हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ता है। जब ये हटाएंगे तो हम बट्टा 100 करेंगे और जब इसको सरल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। तो हम इसको सरल कर पाएंगे। तो हमें दशमलव रूप में उत्तर लाना है। किस रूप में, दशमलव रूप में उत्तर लाना है। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से आपको इसको समझना है। तो सबसे पहला ए है, तो ए है 25%। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, 100, तो 25/100 हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान दो तो दोनों में ही 5 का पहाड़ा है, तो आप इसको सरल रूप में बदलो, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही 5 का भाग जाता है, तो आप 5 का पहाड़ा बोलो। तो देखो इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, यानी 5 बार भाग गया। इसमें देखो भाग देने का तरीका बता रहा हूँ, आप 10 में भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भाग गया और ये 0 बच गया, यानी ऊपर 5 और नीचे 20 आया। अब इसको हम और 5 से एक बार काट सकते हैं। तो देखो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी सरल तब इसकी भिन्न जो आई वो कितनी आई, 1/4 आई, ठीक है। आप चाहो तो इसको सीधा 25 से भी काट सकते हो, क्योंकि 25 के पहाड़े में 25 और 100 दोनों आते हैं। तो प्रतिशत हटाया तो आया 25/100, फिर 25 एकम 25, 25 चौके 100, किसी से भी काटो हमारा उत्तर आना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर आया 1/4। अब इसको हमें दशमलव में भी बदलना है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 में 4 का भाग देना, यानी नीचे वाली संख्या का उस संख्या में भाग देना। तो भाग जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और अब यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर पहाड़ा बोलेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आया, 2। पहले से पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 5 चौक 20 होता है, यानी कि 4 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 20 आता है। पूरा पूरा भाग चला गया, उत्तर आया 0.25। अब ये आगे हम अपनी हिसाब से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 0.25, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहले हमने क्या करा, इसको सरल भिन्न में बदला, फिर हमने क्या करा, इसको दशमलव में बदला। बी वाला देखो, 15%, क्या करना, प्रतिशत हटाना, तो बट्टा 100 हो जाएगा। अब दोनों में जो है 5 का पहाड़ा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, फिर 5 दूनी 10 और नीचे आएगा 0। सरल भिन्न कितनी आई, 3/20। अब इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाता, तो ये आप इसको दशमलव में बदलो। क्या करो, 3 में 20 का भाग दो, तो यहाँ लगेगा पॉइंट और आएगा 0। 20 एकम 20 बचा 10, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा। फिर 20 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर कितना आएगा, 100। कितनी बार गया भाग, 0.15 बार हमारा भाग गया, यानी उत्तर आ गया। हमने पहले इसको सरल भिन्न में बदला, फिर दशमलव में बदला। अच्छा, किताब में 15% नहीं, सॉरी 150% है। वापस करते हैं इसको, चलो चलो चलो, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये 150% है, 15% नहीं है, ठीक है। अब इसका निकालना है तो 150/100। अब इसमें 5 का पहाड़ा भी है और 25 का पहाड़ा भी है, दोनों का है ना। तो आप जो मर्जी आए उसके हिसाब से करो, उत्तर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया। 5 का पहाड़ा बोला, 5 त्रिया 15 और 5 दूनी 10, यानी उत्तर कितना आया, 3/2। ये आपकी आ गई सरल भिन्न। अब हमें इसको किस में बदलना है, दशमलव में, यानी कि 3 में हम 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2 भाग गया, घटाने पर आया 1। अब कोई संख्या है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आएगा 0। फिर 5 दूनी 10, ठीक है, 10 में से 10 गया 0, उत्तर कितना आया, 1.5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, उत्तर माला में मान लो यहाँ पर 0 है,
और हम यहाँ 0 नहीं लगाएं तो अभी उत्तर हमारा सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1.50 और 1.5 ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो आप चाहो तो यहाँ 0 भी लगा सकते हो। चलो सी क्या है, देखो सी है 20%। पॉइंट हटाएंगे तो 20/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 2 एकम 2, दोनों के पहाड़े में 2 है, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, कितना आया 1/5। इसका भाग देंगे तो 1 में 5 का भाग लगेगा 0.0, 5 दूनी 10। ठीक है, कितनी बार गया भाग, 0.2 बार, यानी इसका उत्तर कितना आया 0.2, ये दशमलव में उत्तर। ठीक है, अब लास्ट अंतिम डी देखो, डी क्या है, डी है 5%। क्या करेंगे 5/100, दोनों में 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, उत्तर आया 1/20। क्या करेंगे 1 में 20 का भाग देंगे, भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आएगा 0। अब भी छोटा है, तो अब भी छोटा है तो यहाँ 1 0 लगा के 1 0 और लगा सकते हैं। अब बन गया 100 और 20 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर कितना आता है 100। तो भाग कितनी बार गया 0.05 बार भाग गया। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष है तथा 60 बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो हम सभी जानते हैं कि कुल प्रतिशत कितना होता है, कुल प्रतिशत हमेशा 100 होता है। ये कुल टोटल 100 होता है। अब इनमें से आपके पुरुष कितने हैं, पुरुष हो गए 30%, महिला कितनी है, महिला हो गई 40%, बाकी कितने बचे, तो बाकी जो बचे वो कितने क्या है, बच्चों का प्रतिशत है। तो अब ऐसे प्रश्न आए तो हमें प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखो 40 और 30 दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, दोनों का हो गया 70%, यानी पुरुष और महिला दोनों मिलाकर कितनी हो गई 70%, और कुल कितना है 100। तो बताओ बच्चे कितने बचे, 30% बचे। बात समझ में आई। तो अब इनको जोड़ने पर पूरा कितना आना चाहिए 100%। तो देखो 30 और 30 60, 60 और 40 100 हुआ। तो कुल प्रतिशत हमेशा 100% होता है ना। अब इसको करना कैसे है तो थोड़ा ध्यान से देखो भाई, हमें क्या ज्ञात करना, बच्चों का प्रतिशत है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे कि कुल प्रतिशत, तो कुल प्रतिशत आपका कितना होता है, कुल प्रतिशत होता है 100। ठीक है, उसमें से पुरुष का प्रतिशत कितना है 30%, सॉरी पुरुष का है आपके 40%, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 40 तो है पुरुष और 30 है महिला। ठीक है, अच्छा महिला का प्रतिशत कितना है 30%। ठीक, और इन दोनों का मिला के कितना हो गया 70%। अब 100 में से हमें क्या करना है, 70 को घटाना है। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, सीधा तरीका बताता हूँ जिससे आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और उत्तर भी आपका आ जाए। तो आपको क्या करना, आपको सीधा बच्चों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, बच्चों का प्रतिशत बराबर कुल कितना है 100, उसमें से आपके पुरुष का प्रतिशत कितना है, महिला का प्रतिशत कितना है 30%, प्लस पुरुष का कितना है 40%, यानी इन दोनों को जोड़ के आपको 100 में से घटाना है। ठीक है, तो यहाँ 100%, पहले दोनों को जोड़ो कितना आ गया 70%, अब 100 में से 70 को घटाओ 30%, यानी बच्चों का जो प्रतिशत आया वो कितना आया 30%। ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। इसमें आपको कोष्टक बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस डायोग्राम को भी याद रखना जरूरी है कि कुल प्रतिशत कितना होता है 100। ठीक है, उसमें से पुरुष कितने यानी कि मेल कितने, फिर फीमेल कितने, और फिर चिल्ड्रन कितने। तो मेल कितने 40%, फीमेल कितनी 30%, तो बाकी कितना बच गया 30%, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 100%। ये डायाग्राम अगर आप याद रखोगे तो आपके आने वाली कक्षा में यानी 8वीं कक्षा में आपको इसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो बच्चों का प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है समझ में आया। 30 और 40 कितना होता है 70, फिर कोष्टक हट जाएगा, 100 में से 70 को घटाना है, कितना आ जाएगा 30%। तो बच्चों का प्रतिशत कितना आया 30%। प्रश्न संख्या 8, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने भाग नहीं लिया और कितने लोगों ने मतदान नहीं किया।
तो देखो यहाँ पर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रखने का ज़रूरत नहीं है। हम एक तरफ तो बात करते हैं प्रतिशत की, किसकी? प्रतिशत की। और प्रतिशत हमेशा कितना होता है? 100% होता है। अब 100% में से 60% ने तो क्या करा? मतदान किया। क्या करा? मतदान किया। बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए 40%, है ना। भाई 100 में से 60 को घटाया, कितना आ गया? 40%। इन्होंने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। अच्छा, तो अब क्या हुआ इससे? तो जिसने मतदान नहीं किया, ठीक है, वो प्रतिशत कितना है? 40%। लेकिन लोग कितने हैं? लोग कितने हैं? तो लोग कितने हैं इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो, एक तो होती है संख्या और एक होता है प्रतिशत। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, ये 15,000 क्या है? ये 15,000 कुल लोग हैं जिनको मतदान यानी कि वोट देना है। इलेक्शन में वोट देते हैं ना, उसको बोलते हैं मतदान। और जो वोट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मतदाता। तो कुल मतदाता कितने हैं? 15,000। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 15,000 तो आपकी हो गई संख्या और ये 100% हो गया आपके प्रतिशत, है ना। तो इसका मतलब ये 100 मतलब कुल कुल प्रतिशत, है ना। तो ये 100% तो कुल प्रतिशत है। और कुल कुल लोग कितने हैं? 15,000। कुल मतदाता कितने हैं? 15,000। तो ये 15,000 तो संख्या है और ये 100 क्या है? प्रतिशत है। दोनों में अंतर होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 100% किसके बराबर है? ये 100% जो है 15,000 के बराबर है, ठीक है। हमें किसका प्रतिशत ज्ञात करना? हमें 40 यानी जिन्होंने मतदान नहीं किया उसका प्रतिशत ज्ञात करना। और अगर हम ये चीज़ समझ लेते हैं तो हमारा प्रश्न करना बहुत आसान हो जाता है। अब प्रश्न करना कैसे, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, पहले तो कुल मतदाता कितने हैं? 15,000 है, ठीक है। अब उसमें से कितने जनों ने वोट दिया? 60% लोगों ने वोट दिया। 60 लोगों ने नहीं, 60% लोगों ने भाग दिया, वोट दिया, है ना। तो जिसने मतदान नहीं किया उसका पहले प्रतिशत निकालो, ठीक है। मतदान मतदान नहीं करने वाले मतदाता मतदाता का प्रतिशत प्रतिशत निकालना है। तो 100 में से 60 को निकाल दो। तो जैसे ही 100 में से 60 को निकालोगे कितना आएगा? 40% आएगा। यानी 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। 40% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना? हमें अब देखो, अब हमें उन लोगों की संख्या भी निकालनी है। तो वो बहुत सरल है। कैसे? क्या ज्ञात करना है? मतदाता की संख्या। मतदाता की संख्या ये हमें ज्ञात करना है। तो जिस चीज़ को हमें ज्ञात करना होता है वो बराबर के इधर लिखो हमेशा, ये ध्यान रखना। अच्छा, मतदाता की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिन्होंने मतदान नहीं किया, है ना। अच्छा, और मतदान नहीं करने वालों का, ठीक है। तो इधर हमें क्या लिखना है? प्रतिशत। प्रतिशत, इधर हमें क्या लिखना है? प्रतिशत। देखो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना। अच्छा, कुल प्रतिशत कितना है? कुल प्रतिशत है आपका 100%, ठीक है। तो कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता है 15,000, क्योंकि हमें मतदाता की संख्या ज्ञात करनी है तो इसको इधर लिखा हमने। अच्छा, किसका प्रतिशत ज्ञात करना है? तो 40% का हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 40 ने वोट नहीं किया, ठीक है। अब इतना लिख दिया, यानी कि अब इसको सरल कैसे करना? तो देखो, बराबर के इधर 15,000 जो है उसको हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। बराबर के इधर जो 100 है उसको नीचे लिखना है और यहाँ जो 40 है उसको गुणे में यहाँ लिखना है। जैसे ही इसको सरल करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 15 का यानी यहाँ है 1500 इंटू 4। अब 15 का गुणा 4 से करो तो 15 चौक 60 और ये 2 0। तो 6,000 जो मतदाता है, ठीक है, मतदाता है जिन्होंने मतदान नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मतदान नहीं करने वाले लोग, या मतदाता भी लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं करने वाले मतदाता,
तो ऐसे शॉर्ट तरीके से हम उत्तर निकाल सकते हैं। एक बार वापस समझो, ठीक है। हमें क्या करना है, संख्या की तुलना करनी है। कौन सा प्रतिशत किस संख्या के बराबर है वो हमें लिखना है, और क्या हमें ज्ञात करना है वो हमें लिखना है। यानी देखो 100% किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। और हमें कौन सा प्रतिशत ज्ञात करना है, 40% ज्ञात करना है, ठीक है। और उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो 15,000 ऊपर, 100 नीचे, और गुणा में कितना आ जाएगा, 40। ऐसे हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वापस समझा रहा हूँ, वापस समझ लेना। देखो हमने क्या करा कि 100% कुल लोग थे, उसमें से 60% ने वोट दिया, 40% ने वोट नहीं दिया। तो एक तो हमारा उत्तर आ गया 40%। फिर हमें इस 40% जिन्होंने वोट नहीं दिया उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे कि 100% जो होता है वो कितनी संख्या के बराबर है, 15,000 के, कुल के बराबर होगा, है ना। और हमें किसका ज्ञात करना, 40% की संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या इधर लिखी मैंने, है ना। तो इसको सरल करने का क्या तरीका, 15,000 का भाग 15,000, जो इधर है उसको ऊपर लिखना, जो इधर है उसको नीचे, और जो नीचे की ओर है उसको गुणे में 40 करना। फिर एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर बचा 1500 और यहाँ बचा 4, 1500 और 4 का गुणा 6,000। तो 6,000 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, 6,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यही हमारा उत्तर है। समझ में आया। तो ये डायग्राम से आपको सारी चीज़ समझनी जरूरी है। अब मान लो कितने लोगों ने मतदान किया, तो 60% लोगों ने क्या करा, मतदान किया। तो ऐसे भी हम इसको ज्ञात कर सकते थे, किसको, जिन्होंने भाग लिया। जैसे मान लो 100% कुल है और संख्या कितनी है, 15,000। तो 60% यानी जिन्होंने मतदान किए वो कितने हैं, तो 15,000 ऊपर, 100 नीचे, और गुणा में 60। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। 1500 का गुणा 6 से कर लो, 15 छंग कितना होता है, 90, और ये डबल जीरो, यानी 9,000 लोगों ने वोटिंग की, 6,000 लोगों ने वोटिंग नहीं की। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15,000। तो कुल हो गया हमारा 15,000, है ना। अब क्योंकि हमें जिन्होंने मतदान किया उसका नहीं पूछा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, है ना। तो देखो मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है, और यदि यह अपने वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। प्रश्न संख्या 9, है ना। तो इस प्रश्न में हमें कैसे इसको करना है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं एक ट्रिक से आपको ये सारे प्रश्न करवा रहा हूँ, है ना। तो उसको समझने की आप कोशिश करो। तो मीता जो है उसका वेतन मान लो कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, हमें वो नहीं बताया उसने, लेकिन उसका वेतन हमेशा 100% होगा। कोई भी चीज़ जो कुल होती है वो हमेशा 100% होती है, ठीक है। अब इस 100% में से देखना, 100% में से उसने 10% क्या करे, बचाएं। 10% उसने बचाया, है ना। यदि यह अपने वेतन का 10% है, कितना बचाती है, 4,000, यानी 4,000 जो है वो इस 10% के बराबर है। तो अब कितना टोटल वेतन उसकी कितना 10 खर्च कितना किया, 90% उसने क्या करा, खर्च कर दिया, ठीक है। खर्च का हमें पूछा ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। लेकिन हमें कौन सी संख्या किसके बराबर दी, हमें ये 10% 4,000 के बराबर दिया, है ना। और हमें ये बताना है कि उसका कुल वेतन कितना था, कुल वेतन कितना था। तो देखो यहाँ पर ये जो 10% है वो किसके बराबर है, 4,000 के बराबर है। 10% 4,000 के बराबर है। और हमें 100% यानी कुल वेतन कितना है वो बताना है। क्या करेंगे, 4,000 ऊपर, 10 नीचे, और गुणे में कितना आ जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 4,000 और 10 का गुणा करना है, बहुत सरल है गुणा। 4 का 1 से गुणा 4, और ये 3 जीरो, फिर ये 1 जीरो, और यानी उसका वेतन कितना था, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये उसका कुल वेतन था। हमें उसका कुल वेतन ज्ञात करना था, इसलिए हमने यहाँ 100% लिखा। समझ में आया ना आपको, बहुत सरल है।
है ना। ऐसे अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें बहुत सरल लगेंगे। तो अब करना कैसे है, देखो, मीता ने, ठीक है, सीधा कर देते हैं, सीधा करेंगे तो ठीक रहेगा। तो एक साइड में हमें लिखना है वेतन, वेतन का प्रतिशत, और इधर हमें लिखना है वेतन, ठीक है। अब वेतन का प्रतिशत कितना, 10%। तो 10% किस वेतन के बराबर है, 4000 के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल वेतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, 4000 ऊपर, 10 नीचे और गुणे में 100, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब 4000 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 40,000 रुपये। तो ये जो 40,000 रुपये है वो आपकी क्या है, ये इसका कुल वेतन है, ठीक है। बस यही हमारा उत्तर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। प्रश्न संख्या 10 है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, यानी एक सत्र का मतलब एक सेशन में, है ना, कितने मैच खेले, टोटल 20 मैच। अब वो 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह, कितने ही दिन हैं, टोटल मैच कितने खेले, 20 मैच खेले। उस टीम ने 25% मैच जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या ज्ञात करो। तो एक तरफ है प्रतिशत और एक तरफ है 20 मैच, है ना। तो यहाँ 20 है संख्या और ये है आपका प्रतिशत। तो मान लो कुल प्रतिशत क्या होता है, 100% होता है ना। ये कुल आपके क्या हो गए, मैच हो गए। उसमें से 25% में उन्होंने क्या करा, जीत हासिल करी। तो बाकी कितने बच गए, 75%। इसमें उसको क्या मिली, हार, और इसमें इसको क्या मिली, जीत। अब यहाँ पर क्या मेरे पास इनकी संख्या है क्या, ठीक है। ये 20 मैच खेले, ये 20 क्या है, ये आपके कुल मैच है। तो ये 20 किसके बराबर है, 100% के बराबर है ना। तो 100% जो है वो 20 के बराबर है। और हमें किसका प्रतिशत ज्ञात करना, 25% ज्ञात करना। तो 25 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20/100 गुणा 25, 1 0 से 1 0 चला गया। फिर यहाँ पर 25 का 5 से गुणा करो तो 25 इंटू 5 2 कितना हो गया, सॉरी 25 का 2 से गुणा कितना हो गया, 25 दूना 50, और नीचे कितना है 10, 1 0 से 1 0 वापस कटा, 5/1 का मतलब उसने 5 मैच जीते। देखो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 और 25 का गुणा कितना आया, 500, और नीचे कितना है 100, फिर 2 0 से 2 0 काट दो तो ये आपका 5 उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई। आपको कुल मिला के 1% और एक संख्या बराबर करनी है, फिर आपको जो भी पूछे आप ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ मैं लिख देता हूँ मैच की संख्या, ठीक है, मैच का प्रतिशत, इधर आएगा प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे मैच की संख्या, ठीक है, मैच की संख्या। अब बताओ मैच का प्रतिशत कौन सा किसके बराबर है, तो ये कुल मैच दिया हुआ है, इसका मतलब 100%, और 100% किसके बराबर है, 20 के बराबर है ना। टोटल मैच दिए हुए है ना। अब हमें कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 25% ज्ञात करना है। तो 25% यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 20 ऊपर, 100 नीचे और गुणा में 25। अब एक और तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये 20 के पहाड़े, ये 0 से 0 कट गया। अब 2 और 10 दोनों कटता है तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये कितना बचा, 1/5 गुणा 25 बचा। तो अब 5 का भाग इसमें जाता है, 5 एकम 5, 5 25, 5 इंटू 1 कितना होता है 5। तो ये आपके उत्तर आ गया 5 मैच, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ये आपको सरल करना आना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब